वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा हमारा बाइनरी ट्रेडिंग का जो भी कोर्स था यहाँ पर 5 क्लास अपलोड हो चुकी है। 5 क्लास क्यों अपलोड किया? देखो, ये बाइनरी ट्रेडिंग है, ठीक है। इसमें ज़्यादा जैसे कि अगर आप फॉरेक्स करते हो तो उसमें ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पर बाइनरी में ऐसा नहीं है, बाइनरी फॉरेक्स का ही पार्ट है, पर हम उसमें 1-2 कैंडल ही प्रिडिक्ट करते हैं इसलिए। और ये 5 क्लास जो है मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है आप लोगों को सक्सेसफुल बनने में। ओवर नॉलेज भी नहीं ली जाती ट्रेडिंग में, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 क्लास जो भी है, 5 क्लास में से जितने भी मैंने बताया है, इसमें जो कुछ भी बताया है उसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो कन्फर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, और 1-2 स्ट्रेटजी है जो यूज़ करेंगे आप अच्छे से तो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मैंने बोला था जैसे कि आप लोगों को 3-9 महीने में आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ये कोर्स फॉलो करके बनना है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा मनी मैनेजमेंट का वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने जो भी बताया है, मैंने लेट क्लास भी डालता था क्योंकि कुछ दिन का गैप होगा, तो उसमें जो भी मैंने बताया वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो देखो, कैंडल स्टिक रेंज जैसे कि हमारा क्लास 1 था, क्लास 1 आप कम से कम 2-3 दिन प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो भी उसमें बताया। फिर क्लास 2 2-3 दिन प्रैक्टिस करो। ऐसे करते करते आपको रिपीट कर करके 2 महीने तक खाली ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखें, आपको ये नोट भी बनाना है, एक नोट करते रहना है कि मेरा जो एक्यूरेसी है किस में अच्छी देखने को मिल रही है। आपको एक नोट बनाएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। वो भी कैसे बनाना है अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो ला दूंगा, ठीक है। और 2 महीने जैसे कि आपने इसमें से सर्च कर लिया, फिर 2 महीने आपने अच्छे से ये जो है, अभी आप रियल अमाउंट से नहीं जाएंगे, डेमो पे ही सिर्फ। फिर डेमो पे आप प्रेस्टिक करेंगे, जो आपका एक्यूरेसी जिस जोन से आपका अच्छा लगा उस पर आप प्रेस्टिक करेंगे 2 महीने, सिर्फ उसी पे प्रेस्टिक करने हैं 2 महीने, ठीक है। उस पर भी आपका अच्छा लग गया तो आप अपने कैपिटल डाल के ये मनी मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं, अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। मनी मैनेजमेंट देखो, जो हम सीखते हैं सिर्फ 10% उसका रोल होता है, बाकी रोल मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का होता है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा, जो काफ़ी वक्त बिता चुके हैं इस बाइनरी फील्ड में उन लोगों को पता ही होगा। तो गाइस देखिए, जैसे मैंने बताया 2 महीने खाली आपको सब बैक टेस्टिंग करना है, देखना है कौन आपके लिए वर्केबल है, और फिर 2 महीने जो वर्केबल है सिर्फ उस पर फॉलो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी का 2 महीने होंगे, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपका नोट में होगा वो अच्छे से ध्यान देंगे, आपको पता चलेगा कौन सा आपके लिए बेस्ट है। उस पर आप जब ट्रेड करेंगे तो मनी मैनेजमेंट का पाली आएगा आपका। मनी मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करना है, ये जो मैं बताऊंगा वो इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। वो भी कर लिए मनी मैनेजमेंट। फिर बाकी का जो दिन बचेगा उसमें आप देखो, कोई भी ट्रेडर हो, साइकोलॉजी सबका वीक होता है। साइकोलॉजी क्या है आने वाली वीडियो में आप समझ जाएंगे, ठीक है। साइकोलॉजी वीक होता है, इसलिए सबसे मेन जो होता है साइकोलॉजी हमें इंप्रूव करने में बहुत टाइम लगती है, ठीक है। अगर आप अच्छे से मेहनत किए, काम किए तो 9 महीने में गारंटी सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है। तो बाकी कोर्स देखें तो यहाँ पर मैंने अपलोड कर चुका है, देखिए। और यूट्यूबर की तरह मेरा चैनल नहीं है, ठीक है, मेरा वीआईपी ग्रुप भी है, वहाँ पर सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो हम ये सब छोड़ो, जो हमारा मेन टॉपिक है मनी मैनेजमेंट के ऊपर, देखो यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाया हूँ। तो हमारा जो मेन टॉपिक है अब उसकी तरफ चलते हैं, मनी मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। तो गाइस आज हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट आपको कैसे फॉलो करना है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो आते हैं लो कैपिटल से, ठीक है, जो लो कैपिटल से आते हैं जैसे कि $10, ठीक है, $10, $20, $30 ऐसे जाते हैं। कोई $50 से आता है, ठीक है, कोई $100 से आता है, ठीक है। सबके लिए मैं मनी मैनेजमेंट बनाने वाला हूँ, ठीक है। जो मेरा कहना है, अगर आप ये $10 से चलेंगे, ठीक है, $10 से, तो आप कभी भी अच्छे से मनी मैनेजमेंट और चीज़ें होती है अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी बंदे का $10 है, उसका भी मैं अभी उपाय लास्ट में बताऊंगा, उसका भी मनी मैनेजमेंट है, पर मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है इसमें कोई बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी रिसेंटली में मैंने क्या किया, अपने अकाउंट में $20 डिपॉजिट किया है, ठीक है, $20 डिपॉजिट किया, और उसमें से मैंने काफ़ी बार $20 करके लगभग अभी मैं आपको अपने लास्ट वीडियो की तरफ अपने पीसी पे ले जाकर दिखा दूंगा। 20 करके मैंने काफ़ी बार, 2-3 बार, शायद 3 बार कि 4 बार मैंने विड्रॉल भी कर लिया है, और अभी मेरे अकाउंट पे $31 है, ठीक है। और ये मैंने किया है अपने 3 वीक में, ठीक है, 3 वीक में मैंने इतना किया है।
अभी मैं लास्ट में कैलकुलेट आपको करके बताने वाला हूँ सारी कुछ, आप समझते हैं मनी मैनेजमेंट, उसके बाद आप समझेंगे, ठीक है। जो मैं रिकमेंड ये करूँगा, अगर आप बिगिनर हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा $50, ठीक है। पर उससे भी जो है ना, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, पैसे नहीं होते, तो मैंने एक बार सोचा उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक बार खुद से बैक टेस्टिंग की कि $20 से हम कितना बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, हम अभी लेते हैं सिर्फ $20 को नहीं, हम $50 को लेते हैं। मान लो काफ़ी के पास 150 तो हो ही गया, 50 समझ गए तो 100 भी आप समझ जाएंगे, 20 भी समझ जाएंगे, सारे को समझ जाएंगे। पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मैं शायद से इस वीडियो में 2 से या फिर 3 तरीके की मनी मैनेजमेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। हमारा सबसे पहला होने वाला है, ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। जी हाँ, एक बार मैं कंपाउंडिंग क्लियर कर दूँ। काफ़ी लोग कंपाउंडिंग बोलते हैं, मेरे ही पास रिसेंटली मैसेज आया था मेरे ही एक VIP मेंबर्स का, वो बोल रहा था सर क्या हम कंपाउंडिंग करके लगभग बोला था $200 से डेली हम कितना बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, काफ़ी लोग होते हैं जो टिकटॉक वगैरह और सोशल मीडिया पर कंपाउंडिंग कराते हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग का भी कुछ रूल होता है, ठीक है, कंपाउंडिंग का भी कुछ रूल होता है, ऐसा नहीं है कि कंपाउंडिंग नहीं होता, कंपाउंडिंग का भी कुछ रूल होता है। पर क्या है, वहाँ पर काफ़ी स्कैमर्स बैठे हुए हैं, आपको अपने लिंक से बुलाएंगे और आपको जितना जितना आपका अमाउंट होगा, अगर आप वो लॉस करेंगे तो उनका 25 मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनका वो रिवेन्यू लिंक होता है। रिवेन्यू लिंक में आप जितना लॉस करेंगे उतना प्रॉफिट उनका होगा 50%, ठीक है। हमारा टर्नओवर लिंक है, आप प्रॉफिट करेंगे तो 2% प्रॉफिट हमारा भी होगा। तो देखिए, हम वो समझते हैं आप मनी मैनेजमेंट पे, और जो कंपाउंडिंग की बात है मैं आगे समझा दूंगा आप लोगों को। मान लो मेरे पास है $50, ठीक है, $50 है मेरे पास, मुझे ट्रेड करना है। मान लो मेरा ये फर्स्ट ट्रेड है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है, मैं इसमें यूज़ करूँगा। पहले मैं आपको परसेंटेज समझा देता हूँ, ठीक है, वरना आप लोगों को जो बिगिनर्स है मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप, जैसे भी मेरे पास $100 है, ठीक है, $100 है, अभी ये 50 वाले को साइड में रखो, $100 है, 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होगा, आप लोग बताइए ज़रा, 100 का 10% कितना होगा, $10, ठीक है, $10। फिर $10 का 10% कितना होगा, $10 का 10% कितना होगा, $1, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार ध्यान देना, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ अभी के लिए। अब मान लो आपका कैपिटल कितना है, आपका कैपिटल है $100। अब आप उसका 10% कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, $10, ठीक है। आप पर डे रिस्क 10% लोगे, ठीक है। जो कोई भी ट्रेडर होता है वो डॉलर्स में नहीं, सिर्फ डॉलर्स या फिर रुपीज़ या फिर क्या बोलते हैं, करेंसी में नहीं देखता, वो सिर्फ परसेंटेज में देता है। पर डे आपका टारगेट कितना हुआ, ये $100 का 10% कितना हुआ, $10 ना, यानी कि 10% आप आपका जो भी कैपिटल है रिस्क लेंगे। आपने 100 में $10 का पर डे रिस्क लिया, ठीक है। उस तरीके से आप अपना कैपिटल कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप 10% अपना दिन का लॉस करते हैं तो भी आपका 10 डेज चला जाएगा, ठीक है, 10 डे आपका चलेगा। पर ऐसा नहीं कि आप 10 डे में सारे दिन ही लॉस करेंगे, ठीक है, जो बिगिनर्स है वो करेंगे। पर उसका भी मैं अगले मनी मैनेजमेंट बताने वाला हूँ, ये हमारा फर्स्ट मनी मैनेजमेंट है, जो भी आपको अच्छी लगी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो पर डे 10% का रिस्क ले रहे हो और उस पर आपका टारगेट कितना है, फिर से वो जो 10% है, 10% यानी कि $10 पर डे का रिस्क है, उसमें आपका कितना प्रॉफिट टारगेट रहेगा, 10%। अब ये $10 का 10% $1 हो रहा है, ठीक है, टारगेट $1 हो रहा है। तो आप इसे अगर $1 या फिर $2 की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है, मान लो किसी भी तरीके से ट्रेड लगा रहे हैं आप, मान लो मुझे वन करना है तो मैं $1 का वन करके टू ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, या फिर $2 प्लेस करके एक ही ट्रेड में मैं अपना टारगेट हिट कर सकता हूँ ना, ठीक है, मैं अपना टारगेट हिट कर सकता हूँ एक ही दो ही ट्रेड में, ठीक है। इसलिए मैं वहाँ पर जो हमारा VIP सिग्नल होता है, वहाँ पर मैंने सिर्फ इसी की वजह से मैं 2-3 ही ट्रेड देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है हमारा उसी के हिसाब से हम देते हैं। तो देखो, आप बना सकते हो कि नहीं, आप लोग एक बार कमेंट में बताओ।
अगर आपका 10% टारगेट है, मान लो ये आपका $10 था, ठीक है, आपका कैपिटल $1000 है, $10 मान लो आप निकाल रहे हो, टारगेट है आपका, आप $10 देकर निकाल रहे हो, 1-2 ट्रेड में निकल जा रहा है, तो क्या आप थोड़ा वेट करके अच्छे से कंफर्मेशन जो भी आपने सीखा है वेट करके वो यूज़ करेंगे, सर विन जाएगा, तो 1-2 ट्रेड में आप निकाल सकते हैं ना प्रॉफिट। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, मान लो आप सोचेंगे मैं $10 सिर्फ बनूंगा, मेरा $1000 का कैपिटल है, अकाउंट है। काफ़ी लोग सोचते हैं डबल करने, ठीक है, हाँ डबल करना है, पर 10 सोचते हैं आप एक ही बार में, होता है ना, ये वाल है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सीढ़ी जैसी है और यहाँ पर आपका सक्सेस है। आप सोचेंगे नहीं मैं आज एक ही बार में यहाँ पर पहुँच जाऊँ, तो आपको काफ़ी कठिनाइयाँ करना पड़ेगा। शायद आप यहाँ पर कहीं पर गड्ढा होगा तो आप, अगर डिसबैलेंस हुआ तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं आप सावधानी पूर्वक चलेंगे, यहाँ से जंप लगाएंगे तो आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं ना, फिर धीरे धीरे। इसलिए ट्रेडिंग में भी स्लो धीरे धीरे अच्छे से चलना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो $1000 का आपका कैपिटल है, मैंने क्या बोला, 10% रिस्क यानी कि $100 हो गया, और टारगेट क्या हुआ $10, ठीक है। अब पर डे आप $10 ट्रेड लेंगे। हमारा ट्रेड डे कितना होता है, दो हमारा संडे सैटरडे निकाल को, मान लो कितना बचा, 2 7 8, मान लो आप कुछ भी कट करके, मान लो और 1 2 3 कुछ दिन लॉस भी हो जाता है, उसको भी छोड़ के मान लो आप सिर्फ 20 डे ही प्रॉफिट कर पाते हो, 20 डे ट्रेड कर पाते हो, ठीक है, 20 डे, तो आप 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 करो कितना हो रहा है, 20 इंटू 10 करो कितना हो रहा है आपका, फटाफट लोग कमेंट में बताओ 20 इंटू 10 कितना हो रहा है, कमेंट कर दिए। तो गाइस अब मैं बताता हूँ, ठीक है, 20 इंटू 10 कितना होगा आपका 200। अब देखो 200 आपका हुआ 20 डे में, यानी कि मान लो आप समझ लो 1 मंथ में हो रहा है आपका $200 प्रॉफिट। अब 200, ये जो है आपका $1000 पे 200 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ टोटल 1000 का 200 प्रॉफिट, यानी कि 20% हो रहा है ना, 20% मंथली। तो ये मुझे बताओ, कोई बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर एफडी या फिर किसी भी चीज़ में आपको 20% रिटर्न देखने को मिलता है? आप ज़रा मुझे ये बताएं, किसी भी चीज़ में आपको ये 20% रिटर्न देखने को मिलता है मंथ में? यहाँ ट्रेडिंग में आप कर सकते हो, तो कितनी अच्छी बात है। आप मान लो आज तो 12 से ले गए, ठीक है, 12 से ले गए, आपका 12 से कैपिटल हो गया 1 मंथ में, ठीक है, 12 से हो गया जब आपका कैपिटल, तो आप फिर से मान लो प्रॉफिट बनाएं। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ज़रूर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए आपका 20% इसका निकालना है, 20% निकालिए, सब लोग निकाल रहे हैं, बताइए कितना हो रहा है, कमेंट में बता दीजिएगा। आपका इतना कितना परसेंट होगा इसका, 240, ठीक है। अब 12 से और 240, 14 से है 40 हो गया आपका, 2 महीने में 14 से 40, यानी कि 4 महीने में, 4 महीने में कितना होगा आपका, 14 से 40 कितना होगा 4 महीने में, 2880 हो रहा है ना। सॉरी 4 मंथ में आपका ये वाला नहीं होगा, 8 से $80 बन रहा है आपका 4 मंथ में। तो आपको अब क्या चाहिए, अब देखिए हमारा ये पहला है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जो मैंने बताया था $50 मेरा कैपिटल, क्या $50 मेरा कैपिटल, $50 मेरा कैपिटल है, ठीक है, मेरे पास $50 का कैपिटल है। आप कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुझे क्या करना है, $50 पे कितना रखना है, मैं ज़्यादा बोलूँगा कि अगर आपको $50 अमाउंट है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा टारगेट नहीं रखनी है। $50 है, आप 1% सॉरी, जैसे कि मैंने बताया उसमें 10%, तो उस हिसाब से $0.5 बनेगा, पर इतना तो कैसे होगा, कम से कम $1 चाहिए। देखिए आपको थोड़ा अच्छे से ग्रो भी करना है,
ठीक है। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस कर सकते हो मार्केट में, आपको क्या करना है, $50 है आपके पास, आपको शुरू में स्टार्टिंग में 3, 4, 5 इनमें से कोई टारगेट रख सकते हो, ठीक है, आपका जो मर्जी करे, ठीक है। पर हाँ $50 है, 5 से ऊपर न जाना, क्योंकि ये आपका 5 यानी कि आपका 10% टारगेट हो रहा है, ठीक है, 10% टारगेट हो रहा है। तो इस हिसाब से अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। $50 है आपके पास, आप फर्स्ट ट्रेड लेंगे, ठीक है, मान लो $1 के लिए फर्स्ट ट्रेड है, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड $1 के लिया, लॉस हुआ, मार्टिंगा लिया $2, विन गया तो अच्छी बात है, नहीं ये भी लॉस हुआ तो सेकेंड ट्रेड लेंगे। तो ये हमारा कितना हुआ, 1 2, टोटल कितना हमारा $3 लॉस हो चुका है ना। तो $4 हम फर्स्ट ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर ये आपका लॉस हुआ, मार्टिंगा लेंगे $8 की, ठीक है। अगर ये भी आपका लॉस हुआ तो कितना हो रहा है, 48। हाँ देखो आप ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप 2 ट्रेड लॉस हो जाए, ठीक है, 2 ट्रेड लॉस हुआ, मान लो आपका कितना हुआ, 3, ये 3 हो गया, 48 कितना हुआ, 8 9 10 10 11 12 3 $15 आपका लॉस हो चुका है। आपको क्लोज कर देना है ट्रेड, फॉरन ही ट्रेड क्लोज कर देना है, ठीक है, तुरंत ही ट्रेड क्लोज कर देना है। अब सेकेंड ट्रेड में मान लो आप, ऐसा तो नहीं होता है, मान लो थोड़ा प्रोफेशनल हो गए, आप थर्ड ट्रेड भी लेंगे, ठीक है, और थर्ड ट्रेड भी लेंगे तो आपका कितना होगा, $15 लॉस हुआ था, $16, ठीक है, $16 लेंगे, $60 का ट्रेड लेंगे अगर आप, ठीक है। अगर जो प्रॉफिट हुआ तो ये जितना भी लॉस होगा सारी की सारी रिकवर भी हो जाएगा, और ऑल ओवर प्रॉफिट में भी आ जाओगे। ये लॉस हुआ, मान लो मार्टिंगल यूज किया, $32 हुआ, ठीक है। अगर मार्टिंगल भी विन किए तो ये जितना भी ये सारा लॉस हुआ होगा सब आप विन कर देंगे। अगर आप इसमें कोई ट्रेड विन करते हो, जो इससे पहले लॉस हुआ होगा वो आपका रिकवर प्लस प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। इस तरीके से ये कंपाउंडिंग भी एक किस्म की समझ सकते हैं, पर ये कंपाउंडिंग जो होता है ये हमारा लॉस रिकवरी कंपाउंडिंग से हम बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। 5 to 10% आपको जितना मन करे आप प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं, पर मेरा रिकमेंड यही होगा कि आप 10% से ऊपर ना जाए, ठीक है, तो ही बेहतर होगा। और परसेंट में आपको नहीं और सावधानीपूर्वक चलना है, तो देखिए मैं यही रिकमेंड करूँगा, पर डे आप 3 से 4 ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, 3 से 4 ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आप 3 से 4 ट्रेड लेंगे पर डे, और अपने हिसाब से प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। वहाँ पर मनी मैनेजमेंट आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊँगा आपको $20 वाला, ठीक है, $20 वाला मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं $20 वाले कैपिटल की, ठीक है। $20 वाले कैपिटल जो है मैं यहाँ पर ट्रेड के हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। ट्रेड आपको किस तरीके से लेने हैं, जो मैंने अभी बताया $50 के एग्जाम्पल पे, अभी वो आप चाहे तो $20 पे भी फॉलो कर सकते हैं, पर अभी आपको वो फॉलो नहीं करना है। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छी हो जाए तो आपको फॉलो करना है। और जो ये मैं बताने वाला हूँ, ये सिर्फ आप कैपिटल को क्या होता है जो सेव कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक आप लर्निंग के लिए उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मार्केट में जो भी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, मार्केट में जो हमारा फर्स्ट का कैपिटल जाता है वो समझ लो हमारे लर्निंग के लिए लॉस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अगर वहाँ पर नोटिस करेंगे तो आप क्यों लॉस हुआ, लॉस होने के क्या रीजन था, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये समझ सकते हैं कि आपका ये जो है सीखने के लिए आप वो पैसे दिए हैं, वो फी है आपकी। इस जैसे कि आप देखो, आप कहीं पढ़ते हो किसी भी चीज़ के लिए, डॉक्टर के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, डॉक्टरी के लिए पढ़ रहे हो, उसमें कितना टाइम लगता है आपको पता ही होगा, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगते हैं। वैसे ही ये ट्रेडिंग है, इसको भी सीखने में टाइम लगेगा, और जो भी लॉस करोगे उससे भी आपको सीखना है, और जो लॉस होगा समझ सकते हैं कि मार्केट का फी है, ठीक है। मेरे समझाने से उतना आपको समझ में नहीं आएगा, उतना नहीं सीख सकते जब तक खुद आप मार्केट में जाकर अच्छे से नहीं समझेंगे, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर भी समझना पड़ता है। तो अब देखो $20 यहाँ पर आप चाहो तो प्रॉफिट भी कर सकते हो, बना सकते हो प्रॉफिट, ऐसी बात नहीं। अगर आपका कम लॉस होता है तो इस मनी से प्रॉफिट भी बना सकते हो। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप अपने कैपिटल को सरवाइव भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर आप $50 तक लेकर चल गए तो वो जो मैंने अभी बताया, जो मनी मैनेजमेंट अभी इससे पहले $50 में, वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो आप कोई भी हो, थ्री फोर ट्रेड उनका लॉस नहीं जाता है। मान लो आज मैंने अभी क्या बोला, 1 ट्रेड लोगे, लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड लोगे, वो लॉस हुआ तो क्लोज कर देना है, ठीक है, ट्रेड ही क्लोज कर देना है। फिर अगले दिन या फिर उसी दिन कुछ टाइम बाद थोड़ा माइंड फ्रेश करके फिर से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है।
अब ये ऐसा क्यों होता है थोड़ा टाइम बाद, और जो होता है कुछ दिन बाद, अगले दिन क्यों बोल रहा है, ये सारे हमारे साइकोलॉजी के ऊपर होता है, जो आने वाले वीडियो में आप समझेंगे। अभी मनी मैनेजमेंट समझिए, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होगा, आप यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा। $20 है मेरे पास कैपिटल, ठीक है। $1 का मैं फर्स्ट ट्रेड लूँगा, ठीक है। लॉस हुआ कितना होगा, मार्टिंगल कितना हुआ, $2। हमारा टोटल लॉस कितना हो चुका है, $3, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, टू लॉस हो जाए आपको ट्रेड क्लोज कर देना है, ठीक है। और हर बार ट्रेड आपको सिर्फ $1 से करनी है, $20 पे। अब मान लो लॉस हो गया, ठीक है। फिर से आपका क्या हुआ, ये हमारा लॉस हो चुका है। फिर से जो अगली ट्रेड करेंगे उसमें $4 नहीं, अब फिर इस बार भी सिर्फ $1 से, ये दूसरा ट्रेड हो गया। हाँ, ये $1 और फिर से मार्टिंगल $2, मार्टिंगल $2 लॉस हुआ, फिर से $1 मार्टिंगल में $2 लगेगा, आपको पता ही होगा। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, 2 ट्रेड लॉस हो जाए तो आप समझ सकते हैं आपका एक्यूरेसी अभी उतना अच्छा नहीं है, या फिर मार्केट में भी कभी कभार फ्लैक्चुएशंस होती है, ठीक है। मार्केट में फ्लैक्चुएशन होती है, कभी न्यूज़ की वजह से, कभी ब्रोकर मैनिपुलेशन कर देता है, कभी क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं या फिर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं, उन लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो लॉस हो जाता है हमारे, जो किस भी हमने सीखा है समझा है वो यूज़ करने पर भी कभी कभार लॉस हो जाता है। तो समझ सकते हैं कि मार्केट का ही गलती है। अगर मार्केट की गलती नहीं है, आप देख रहे हो वहाँ पर कुछ आपने मिस किया, जैसे कि आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ट्रेड कर रहे हो, मार्केट ऐसे जा रहा था, आप यहाँ पर, सॉरी मैं अच्छे से क्लियर करके बताता हूँ। ट्रेड कर रहे हो, मार्केट ऐसे जा रहा था, यहाँ पर क्या है, बहुत तगड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। आपने क्या किया कि यहाँ से आपका लेवल लगा दिया, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल कहकर आप यहाँ तक तो देखेंगे, आप यहाँ तक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, आप थोड़ा बैक जाएंगे, जब मार्केट को थोड़ा चार्ट को बैक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल था, अरे यार लॉस हो गया, तो ये आपका लॉस है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई लेवल नहीं है और मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, वॉल्यूम जैसे कि मैंने बताया था, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पर आपका डाउन अचानक में आ जाता है, तो क्या ब्रोकर या फिर मार्केट की गलती, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और आपका कॉन्फर्मेशन यहाँ पर क्या दिखा, हाँ मेरा 1-2 कॉन्फर्मेशन आपने लिया, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर कॉन्फर्मेशन 1-2 कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ आपका कि हाँ यहाँ से मार्केट आप जाएगा, पर आप यहाँ पर नहीं देखे कि यहाँ पर कि क्या है हमारा जो है यहाँ पर कोई लेवल। सॉरी, मैं मनी मैनेजमेंट में बताते बताते आपको सिखाने में ही घुस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिखाने में थोड़ा मज़ा आता है, इसीलिए मैंने ये चैनल खोला था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको मनी मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करनी है, ठीक है। और बाकी जो लोग कोर्स है समझ सकते हैं, ठीक है। वरना ये सैटरडे तो साइकोलॉजी का वीडियो आएगा, सैटरडे संडे तक, अगले सैटरडे संडे तक जो है मैं एक वीडियो डालूंगा, सिर्फ VIP ग्रुप में डालूंगा। उससे आप सिर्फ 1 मंथ में ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से वो वीडियो फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ VIP मेंबर के होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो ये $20 पे आप समझ चुके होंगे, जैसे कि मैंने बताया $1 $2। हाँ, अगर आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड बन गए हैं, आपका क्या हो रहा है, ये जो ट्रेड है आपका 3 से ज़्यादा या फिर 4 से ज़्यादा लॉस नहीं हो रही है, ठीक है ट्रेड, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो है ना $20 पे आप ये 1 लॉस हुआ मार्टिंगल 2, तो अब अगला ट्रेड जैसे मैंने $50 वाले पे बताया था वो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका 3-4 से ज़्यादा ट्रेड लॉस नहीं होती है तो। अब चलो मैं अपना एक बार PC पे ले करके आपको, मैं जो है ना मेरा $20 से मैंने कितना ग्रो किया, कितना क्या किया, मैं आपको वहाँ पर चल के एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने PC पर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर अमाउंट लो कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभार मेरा क्या होता है, साइकोलॉजी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मुझे ट्रेड प्लेस करने का मन कर देता है, ठीक है, इसी वजह से। तो यहाँ पर एक बार आप ध्यान से दीजिए, यहाँ पर क्या है, देखो भाई मुझे यहाँ पर खलबली मच रही है एक ट्रेड लेने का, पर यहाँ पर मार्केट थोड़ा अच्छा नहीं है, लॉस हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे चार्ट देखते वक्त मन करता है अभी ट्रेड प्लेस कर दूँ, पर आज संडे है, हमें संडे को ट्रेड नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो जितना हो सकेगा मैं आपको अपने आप को कंट्रोल करूँगा, ये हमारा साइकोलॉजी का खेल होता है, जो ये कंट्रोल मैंने अभी आपको बोला, तो मैं इसे अभी गोली मारता हूँ, मैं यानी कि छोड़ देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा कैपिटल कितना है, $31, ठीक है, $31 कैपिटल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही बोला आपको $20 मैंने बताया, अभी देखो $20 से $31 है, ठीक है। आप अभी कैलकुलेट करते रहिएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हुआ 31, ठीक है। अब यहाँ पर विड्रॉल पे मैं जाता हूँ, हमारा फुल स्टोरी का, तो देखो हमारे यहाँ पर
तो गाइस देखो अब मैं आ चुका हूँ अपने पीसी पर, ठीक है। यहाँ पर विड्रॉल पे यहाँ पर सारी कुछ है। देखो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये जो फेलिट आ रहा था, मैंने डिपॉजिट करने की और विड्रॉल करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, बार बार फेलिट बता रहा था। ये फिर से एक बार ट्राई किया था $10 बाइनेंस पे से, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। सिर्फ मेरा TRC20 BP20 से हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देखिए आप, ये जो हमारा डिपॉजिट है, मैंने अभी यहाँ पर सभी में देखिए डिपॉजिट, ये डिपॉजिट कर रहा था, ये कैंसिल हो गया था। यहाँ पर क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है। ये देखो कोई एडिट नहीं है। मैं एक बार थोड़ा क्या हुआ है स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इतना तगड़ा कोई नहीं करके दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने कितना डिपॉजिट किया, $20, ठीक है। और इसके बाद देखो कहीं पर डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ पे आउट है, ठीक है। और ये डिपॉजिट किया था तो फेल हो गया था। सिर्फ 20 इस अकाउंट में, सिर्फ मैंने यहाँ पर नीचे भी जाकर देख सकते हैं, नीचे भी जाके, इससे नीचे नहीं जा रहा है। सिर्फ $20 क्या है मैंने डिपॉजिट किया था। इसके बाद क्या हुआ, मैंने $20 यहाँ पर विड्रॉ भी किया है, ठीक है। $20 यहाँ पर विड्रॉ किया। फिर कुछ ही दिन बाद देखो यहाँ पर कितना 2023, ठीक है, 2023। फिर कुछ दिन बाद मैंने यहाँ पर एक विड्रॉल लिया है $20, ठीक है। फिर से मैंने $20 को विड्रॉल लिया। फिर से एक बार और मैंने $20 का विड्रॉल लिया हुआ है। पता नहीं कि मेरे में क्या हुआ है, $10 से हम कर ही नहीं सकते। TRC20 सिर्फ मेरा $20 निकल रहा है। मैंने सपोर्ट में बात किया था, उधर कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे समझा नहीं है। तो देखो 31 20 20 20 कैलकुलेट करो, टोटल कितना हो रहा है मेरा, कितना बन रहा है टोटल, $91। $91 बन रहा है ना। मैं $20 से $91 लेकर गया हूँ, ठीक है। मैं अपना कैपिटल $20 से $91 लेकर गया हूँ। तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो गाइस मुझे एक यहाँ पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है। जैसे कि देखो मैं इसलिए संडे सैटरडे चार्ट अपना खोलता ही नहीं हूँ। देखो अभी मुझे यहाँ पर खलबली हो रही है ट्रेड लेने के लिए। तो क्या करूँ, ट्रेड प्लेस कर दूँ कि नहीं? पहले मैं इधर भी थोड़ा देख लेता हूँ। भाई देखो जैसे ही मैंने बताया था, पीछे आपको स्ट्रॉन्ग लेवल भी हो सकते हैं। मैं डाउन के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो मैं अब आपके लिए प्रयास करूँगा। और यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है हमारा जो होता है, यहाँ पर देखेंगे अगर डाउनवर्ड थोड़ा ट्रेंड देखने मिल रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर एक ही कॉन्फर्मेशन है, ये दो कैंडल जो है ये हमारे क्या बन रहा है, ग्रीन, जो आपको मैंने समझाया था, ग्रीन, दो रेड ग्रीन, वो पैटर्न बन रही है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं ट्रेड प्लेस करूँगा सिर्फ $1 की। मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया 2 मिनट। देखते हैं, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं क्या होता है। 16 15 14 13 12 थोड़ा ट्रेड प्लेस कर देते हैं। क्या करें, क्या करूँ भाई, कुछ ये मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए प्लेस करने का रीज़न क्या था, मान लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड है, पर पीछे देखे तो कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल भी यहाँ है, जो कि काफ़ी बार मार्केट वहाँ पर रिजेक्शन भी दिखाया है। यहीं पास में भी देखिए आप अगर जो, तो यहाँ पर रिजेक्शन काफ़ी बार देखने मिली है। और यहाँ पर देखें तो एक बार वो जो पैटर्न होता है वो भी बंद देखने मिल रहा है। पर ये ट्रेड रिस्की भी हो सकता है क्योंकि डाउन ट्रेड में मैंने लिया है, ठीक है। और देखते हैं अभी क्या होगा। मुझे लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, जहाँ तक ये ट्रेड लॉस ही जाएगा क्या मुझे लग रहा है। ये बार लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो ऐसी लेवल है, बहुत सारी लेवल है, ठीक है। मैंने गलत पेयर पे और गलत जगह पर ट्रेड ले लिया। क्या करूँ, आपको मैंने जैसे ही बताया थोड़ा खलबली हो जाती है चार्ट को देखते हुए। ओ भाई देखो कितना डाउन पे मेरा है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन दिखी तो मार्केट ले लूँगा, नहीं तो वरना छोड़ दूँगा। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये थोड़ा नॉइस है पीसी में रिकॉर्ड करते वक्त, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। संडे का दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, कोई ना। मेरा मॉर्निंग में क्या अपना मैं प्रॉफिट यानी कि लॉस रिकवर कर लूँगा, तो कोई बात नहीं है। टाइम फ्रेम कर देता हूँ। देखो यही लेवल से रिजेक्शन हमें देखने मिली, जो मैंने लेवल ड्रॉ करके लाया था अभी। ये हमारा ट्रेड प्लेस हो चुका है। अब देखते हैं क्या होगा। तो भाई ये मानेगा नहीं मुझे, ये मानने वाला नहीं है, ये हमेशा लॉस करा के ही मानेगा। मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा भाई यार, आज मैं ये लॉस हुआ तो मैं छोड़ दूँगा। ये देखो ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्रेंड का अगेंस्ट भी जा रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर देखो मोमेंटम स्टॉप हुआ था, जैसे ही मैंने बोला था आपको स्टॉप करना है, पर मैं दूसरा कोई और पर्सनल कंफर्मेशन के साथ भी लिया है, और यहाँ पर जो ये कैंडल था इसके वजह से भी लिया था, ठीक है। पर यहाँ पर लेवल एक था, मैं वो लेवल का भी कंफर्मेशन लिया था, पर लेवल ब्रेक कर दिया। अब ये जो है ये आखिरी टाइम में देखते हैं क्या होगा। ये तेरी माँ की, अगर यहाँ तक क्लोजिंग देगा तो वो मुझे मार्च में यूज़ कर लूँगा। तो जैसे मैंने बोला था $4 की, तो $4 की लूँगा। पर यहाँ पर जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार यहीं से काफ़ी तगड़ी रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। और हाँ, ये नहीं है कि यहीं से ऊपर से भी काफ़ी जो है अपना प्रेशर दिखा रहे हैं लोग, ऊपर से भी काफ़ी तगड़ी प्रेशर लोग दिखा रहे हैं अपनी। पर देखते हैं क्या होगा। 40 वेट कर लेते हैं। तो गाइस जो भी मैंने मॉर्निंग मैनेजमेंट बताया है, ठीक है, वो अच्छे से आप फॉलो करेंगे तो जरूर सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है, ठीक है। तो गाइस अच्छे से मेहनत करो, और अगले आने वाले साइकोलॉजी वीडियो में वो अच्छे से आपको समझना। सबसे ज़्यादा मेन रोल साइकोलॉजी का ही होता है, ठीक है। ये देखो लास्ट सेकंड में मुझे लगता है लॉस देगा, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लास्ट सेकंड में लॉस देगा, पर देखते हैं अभी क्या होता है। 3 सेकंड बचा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5। मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं अपना वापस से प्रॉफिट में आ चुका हूँ। ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा आपका, कितना हुआ 0.84। तो आज मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। आज संडे है, संडे ट्रेड भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। चाहूँ तो यहाँ से एक दाम के लिए भी मुझे अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही। देखो जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस कर लोगे ना, देखो यहाँ पर काफ़ी लोग MACD वो क्या होता है 5MA क्या क्या यूज़ करते हैं ना, वो सब मैं यूज़ नहीं करता। कभी कभार ये ट्रेड लाइन भी यूज़ करता हूँ, वरना हमेशा यूज़ ये भी नहीं करता हूँ। सिर्फ देख के ही पता लग जाता है यहाँ कहाँ पर है, क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक दामों से भी मुझे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। पर्सनल मुझे ट्रेड नहीं करना है, जैसे कि आज संडे है, ठीक है।